जय श्री राम। राम राम भाई, सारे को सभी को राम राम है। और भाई वीडियो शेयर कर लो, स्टोरी पे लगा लो, ग्रुपा में डाल दो। जो कमेंट टाइटल आपने पढ़ लिया वीडियो का कि भाई कितना गंभीर विषय है और कितने उदासीन हिंदू हैं। ना तो किसी धर्मगुरु ने आंदोलन करा अब तक, बीजेपी ने भी बस प्रवक्ता भेज दिए डिबेट में, कोई ठोस विरोध बीजेपी की तरफ से भी नहीं आ रहा। इंडिया अलायंस तो करेगा ही क्यों, उनके तो ये कारनामे ही हैं, सब करा दे रहा है उनका ही है, तो फिर करेगा कौन? तो भाई वो करना किसको है? हमें ही करना है मेरे ख्याल से। तो अब हम अकेले सड़क पर जा नहीं सकते, ना तो हमारी कोई एफआईआर दर्ज करेगा, उसके लिए भी हमें वकील चाहिए, प्रोसेस चाहिए। जीरो एफआईआर अगर कर दोगे अपने क्षेत्र से तो वो बाद में ट्रांसफ़र वही होगी तिरुपति के पास, तो यहाँ से चक्कर कौन काटेगा? उसके लिए भी धन लगेगा। संगठन आगे नहीं आ रहे, अब तो कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं देखा मैंने। तो जब समझ जाऊँगा, जब इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं हर आदमी के मन में, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था से इतना भद्दा गंदा व्यवहार करा गया है, जिसका मैं क्या ही कहूँ कि पीड़ा कितनी है। पर ये पीड़ा व्यक्त कहाँ करूँ मैं, किसके सामने करूँ, कौन सुनेगा मेरी? आनंद रंगनाथन जी ने एक किताब लिखी थी, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, मतलब भारत। 8th क्लास सिटीजन हो गए रह गए अब हम, समझ रहे हो बात को? और बात बात पर जो सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग उछेड़ता है, सुओ मोटो अपने आप ही वो एक्शन लेता है, वो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? दही अंडे की ऊंचाई कितनी होगी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। पूजा के टाइम कितने रहेंगे ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, टांग अड़ाएगा इसमें। पटाखे जलाओगे या नहीं जलाओगे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। पुजारी के क्या क्या अधिकार होंगे। मंदिर जो सरकारी कब्जे में है उसमें हिंदू ही नहीं मुस्लिम क्रिश्चियन भी घुसाओगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या वहाँ की क्षेत्रीय सरकार तय करेगी। पर अब इतना बड़ा कांड हो गया, अधर्म हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। प्रसाद में घटिया क्वालिटी का फिश ऑयल मिला हुआ, बीफ फैट मिला हुआ, घी जो यूज कर दिया प्रसाद में। अब एकदम शांत है सुप्रीम कोर्ट, सारा इंडिया अलायंस शांत है। भाजपा के बड़े नेताओं ने कुछ नहीं बोला अभी तक। कोई संगठन आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल सब अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहे हैं, कोई सड़क पे नहीं आया। भाई ये क्या इससे क्या पता लगता है? हाँ, वहाँ की जो सरकार है जो इस विषय को संज्ञान में लेके आई है और सख्त कार्रवाई की आश्वासन भी दे रही है। भाई कहीं ना कहीं उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने कार्य किया है इस विषय में, ना तो वो छुपा भी सकते थे। तो अब एज ए डिवोटी एक भक्त का क्या इसमें वो क्या करे? क्योंकि हमारे धर्मगुरु तो अपने एसी कमरे में काजू बादाम खा गए और कुर्सी पर लेट के वहाँ बस प्रवचन कर रहे हैं। वो तो जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा ये तो बुलवा लेंगे, परंतु धर्म की हानि जहाँ हो रही है वो ना निकल कर आ रहे ना निकाल के ला रहे हैं। अब एक आम आदमी क्या करे? वो अपना दुख किसके सामने व्यक्त करे और उसकी सुनेगा कौन? तो भाई इसी बात पर चर्चा है, और चर्चा ये है कि विषय अगर जिस भाई को नहीं पता हो कि हुआ क्या था, तो ये जो अभी सरकार बनी है, इससे पहले जो वहाँ पर इंडिया अलायंस की जो वाईएसआर कांग्रेस है उसकी सरकार थी, वाईएस रेड्डी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तिरुपति बालाजी के प्रबंधन में ही कुछ क्रिश्चियन भी घुसा दिए। तो यही अन्याय सबसे बड़ा हमारे साथ हो रहा है कि हमारे मंदिरों का धन जो केवल हिंदू का है उसको सरकार ले रही है, फिर उसका प्रबंधन भी विधर्मी लोगों को दे रही है और हमारा पैसा भी वहाँ से ले रही है। हमारा ही धर्म भ्रष्ट कर रही है, हमसे ये पैसा ले रही है
और उसको खैरात में बांट रही हैं विधर्मियों को, कहीं वक्फ बोर्ड को, कहीं हज यात्रा में, कहीं मस्जिद बनवाने में, कहीं चर्च बनवाने में। तो भाई ये दुर्दशा हो रही है हमारी। सिर्फ और सिर्फ हमारी एकता नहीं है ना, हमें जो इंडिया अलायंस को या किसी को भी एक इकट्ठे होकर वोट नहीं दे रहे हैं, इसका परिणाम है ये। वोट इकट्ठे होकर अगर हम दें ना डिस्कस करके, तो ये सारी चक्कर काटेंगी पूंछ हिला के हिंदू के आगे पीछे। पर ऐसे तो हम करेंगे नहीं, हमें तो बट के रहना है। 1000 साल का इतिहास ही हमारा ये है, बट के रहे हैं और कटते रहे हैं। तो अब विषय पे वापस आता हूँ। वहाँ के प्रसाद जो मीडिया पूरा फैला हुआ, सबको पता है कि प्रसाद में क्या मिलाया गया है। एक इतना घटिया निम्न क्वालिटी का घी खरीदा गया जिसमें फिश ऑयल और चर्बी के प्रयोग से वो नकली घी है, वो प्रसाद में मिला के उसके प्रसाद बड़े चाव से भक्त खा रहे हैं। अब भक्तों की गलती नहीं है इसमें, वो तो मंदिर में आस्था से गए हैं। पर वहाँ जो मंदिर प्रबंधन पे कब्जा ही ईसाइयों का है, वहाँ की सरकार का कब्जा है, था मतलब अब तो सरकार बदल गई है, संज्ञान में बोले हैं, पर जो था उनका। अब वो बड़े आसानी से चुपचाप घर बैठे हैं अपने। अगर यही धार्मिक भावनाएं आहत करोड़ों मुस्लिमों को कर दी होती तो क्या परिणाम होता। इसमें उनकी बड़ाई कर रहा हूँ मैं, ये एकता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। सड़क पे आने की शक्ति सब काम छोड़ के अपना हमारे अंदर भी होना चाहिए। पर हम तो अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, मैं भी उसी में आ गया। पर कुछ अगर मेरी इच्छा भी है तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। ना तो कोई संगठन हमारा बुला रहा है कि आ जाओ अगुवाई करने को, ना कोई नेता बुला रहा है, ना वो अगुवाई कर रहा है, ना कोई एफआई करा के कोई वकील ही अगुवाई कर रहा है। तो अब इसमें इंडिविजुअल जिसकी इच्छा भी है वो कहाँ जाए बेचारा। तो वो जो निम्न क्वालिटी का घी प्रयोग करके लड्डू बांटे गए प्रसाद के रूप में, इतना बड़ा वो मंदिर है, अरबों रुपए का उसका सालाना का चंदा जो हम हिंदू देते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के बढ़ाने के लिए, सरकार उसको खा रही है और हमें वापस में निम्न क्वालिटी का धर्म भ्रष्ट करने वाला प्रसाद दे रही है। तो ये तो सरकार कर रही है हमारे साथ। अब ये धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव इसका क्या पड़ेगा। भाई धर्म भ्रष्ट कर दिया तो धीरे धीरे ये चीज़ें होती, पता है कैसे हैं। इसको अनदेखा करने का परिणाम क्या होता है। अनदेखा करने का परिणाम ये है कि हम हर चीज़ को, हर घटना को हल्के में लेके इग्नोर करते चले जाते हैं। तो करने वालों की, विरोधियों की, विधर्मियों की, हमारे दुश्मनों की हिम्मत उसी से बढ़ती है कि इन्हें कुछ करना तो है नहीं, अब अगली बार और ज़्यादा करते हैं। अगर हम इसको पहले ही रोक देते, आंदोलन जब ही कर देते जब ये क्रिश्चियन घुसाए गए थे प्रबंधन में, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। पर नहीं, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये हमारी जो एक प्राकृतिक जीवन शैली है ना, उसमें अप्राकृतिक चीज़ें जो मानव के लिए या हमारे धर्म के लिए या हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसको हम मानते नहीं है, ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है, हमको आदी बनाया जा रहा है, इग्नोर करके चीज़ें, नई नई चीज़ें जो हमारी नहीं है उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये इसका प्रभाव बड़ा गंदा पड़ेगा। और अभी ये 1857 में जो पहली क्रांति जिसको बोलते हैं ना, स्वतंत्रता की अंग्रेजों के विरुद्ध, वो भी एक जब ये चीज़ फैली थी कि कारतूस में गाय की खाल या गाय के चर्बी यूज़ की गई है, वहाँ से विरोध करने लगे थे। पर अब हम क्या उस समय से भी गए गुजरे हैं। वो इतने महान लोग थे, उन्होंने विरोध तो कर दिया, हमारे बस की तो विरोध करना भी नहीं है। हम तो नहीं आ रहे विरोध करने भी। और कम से कम बोल ही लो, अपना फ़ोन उठा कर पोस्ट ही कर दो, बोल लो किसी को। कम से कम ये तो लगे कि करोड़ों लोग बोल रहे हैं, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। नहीं से तो कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी अच्छी, कुछ तो कर लो। तो वो 1857 की क्रांति से सीख लो, विरोध तो दर्ज कराओ। अब इतना बड़ा तिरुपति बालाजी मंदिर है हमारा, उसके प्रसाद को जो एक शुद्ध शाकाहारी जो सोच है सनातन की, वैदिक धर्म की, उसको ही नष्ट कर रहे हैं। तो और ये सिर्फ प्रसाद में नहीं कर रहे, जहाँ जहाँ और भी विधर्मी हैं, कोई जूस में मूत पिला रहा है, कोई सब्जियों में थूक के दे रहा है, कोई रोटी थूक के खिला रहा है तुम्हें। अब कब विरोध करोगे। ये विरोध के लिए कुछ अगुवाई कोई नेता करेगा हमारा, या अब हम कोई थर्ड पार्टी दूसरे देश से, दूसरे विदेश से लेकर आए। राजनीतिक तो हमारी भाई, अब मैं क्या कहूँ भाई, बाकी तो हमें किसी अपेक्षा ही नहीं है। कम से कम बीजेपी वाले ही ध्यान दे लें।
250 पे आ गए अब तो अकल ले लो, ठोकर लगी है इसको, या बिल्कुल ठोडी तुड़वाओगे, दांत तुड़वाओगे, जब समझ में आओगा गिर के। ठोकर लगी है, संभल गए हो, सरकार बन रही है, अब तो समझ जाओ, अगली बार ठोकर नहीं लगी सीधा मुंह के बड़ गिरोगे और मर भी सको हो, ना तो दांत और ठोडी ठोडी जरूर टूट जाएगी। और भाई प्रतिक्रिया, हिंदू समुदाय जो प्रतिक्रिया है उसका तो मैंने बताया भाई, प्रतिक्रिया देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, पर कोई नेता, कोई संगठन, कोई वकील, कोई तो बुलाओ, कोई समय धरो, कोई स्थान निर्धारित करो, जब तो लोग आएंगे। भाई एक अपना विष्णु शंकर जैन जी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे धर्म की, उनकी तो मैं बड़ाई करूँगा। उन्होंने ये देखो, उनका वीडियो भी उन्होंने आया है, उन्होंने कहा है Tirupati controversy. This seems not just, I hate to use the word blasphemy because that word is obviously loaded, but this is sacrilege. And who knows, millions of Hindus, their faith, the faith of the Lord has been desecrated. As a worshipper, I feel cheated, and me and my entire family and the entire Hindu community is so pained by this incident. Can you imagine these very laddus had traveled to Ram Mandir, and now we are finding that in these laddus there was beef and fish oil. मैं बता देता हूँ शॉर्ट में ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एज ए डिवोटी भाई बहुत दुख हुआ है, एक धोखा हुआ उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, सुओ मोटो इस पर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। और उन्होंने एक केस भी फाइल करने का आश्वासन दिया है, और ये भी आश्वासित किया है कि भाई बिल्कुल एंड तक वो लड़ेंगे इसके, जो भी उनसे बन पड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं वो। तो अब इनसे भी भाई विष्णु शंकर जैन जी का तो आभार है भाई, ये तो हमारी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पर कितने हिंदुओं ने इनका साथ दे दिया। अब ये भी पब्लिकली तो ये तो भाई कोर्ट की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इनको समर्थन देने के लिए, दिखाने के लिए सड़क पर तो हमें ही आना पड़ेगा, पर हम तो आ नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे संगठन भी ऐसे बैठे हैं। और ये अकेला केस नहीं है, ये अकेला मंदिर का, और भी मंदिरों में ऐसा हो सकता है जहाँ क्योंकि बहुत सारे मंदिर हमारे सरकार के कब्जे में, जिनमें किसी में क्रिश्चियन, किसी में मुस्लिम बना रखे हैं। अभी एक ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा का ही केस ले लो, इसके प्रबंधन में जसीन दीन शकीन मोहम्मद, ये ज्वालामुखी कांगड़ा में जो इतना बड़ा मंदिर हमारा, उसके प्रबंधन में है ये देखो। तो वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। तो हिमाचल के भाइयों थोड़ा ले लो इसका भी, इसको भी कुछ वहाँ पर अपना, हिमाचल के हिंदू तो एकजुट होकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। वहाँ पर अवैध जो घुसपैठी है और अवैध जो अतिक्रमण हो रहा है उसके विरुद्ध भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी आभार है भाई, अभिनंदन है उनका भी। और इसका भी थोड़ा भाई कोई हिमाचल वाला भाई ध्यान कर लो कि ये हमारे हिंदू मंदिर ज्वालामुखी माता जी के मंदिर में प्रबंधन में 2 विधर्मी घुसे हुए हैं, ये कहाँ तक उचित है भाई कि ये ऐसा ही कुछ कृत्य कर देंगे फिर नहीं, और कर भी दिया होगा। वैष्णो देवी मंदिर में भी वहाँ के प्रबंधन भी सरकार के अधीन है, वहाँ पर भी अन्य धर्मों के, पंथों के, धर्म तो एक ही है, अन्य पंथों के, अन्य विचारधारा के लोग घुसे हुए हैं। पीछे भगदड़ भी मची थी, उसमें भी सुनने में आया था कि किसी भी धर्मी ने ही अफवाह फैलाई थी और वहाँ पर हमारे कितने भाई बंधु मर गए थे। तो भाई सरकार से ये मंदिरों को मुक्त कराने का, और मुक्त कराने के साथ साथ एक सनातन बोर्ड जो पूरे देश के जो हमारे हिंदू मंदिर हैं, सेंट्रलाइज एक बॉडी क्रिएट हो जो इनका रखरखाव इनके रूल्स रेगुलेशन बनाए, ध्यान रखे इनमें जो कार्य हो रहा है वो कोई भी धर्म कार्य ना हो। तो बड़ी आवश्यकता है इसकी भाई, इसके लिए आगे आओ और भाई कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा संगठन कुछ कॉल करो, तभी तो लोग जुड़ेंगे। लोग चाहते हैं जुड़ना पर तुम जोड़ नहीं रहे हो, पता नहीं किस भ्रम में बैठे हो। तो अब इसका भाई आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट तो उदासीन है, भारतीय जनता पार्टी भी कोई ठोस कार्रवाई ऐसे मुझे दिखाई दी नहीं अब तक भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ठोस या सख्त आई हो। हाँ भाई, इंडिविजुअल लेवल पे जो विष्णु शंकर जैन जैसे वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे तो करने के प्रयास कर ही रहे हैं। अब वो कितने सफल होंगे, कितने समय में होंगे, पर अगर लाखों लोग इसको समर्थन करें
और आकर सड़क पर अपना समर्थन दिखाएं तो इनको भी बल बढ़ेगा, और जो नेता करना चाहते हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और हमारे जैसे, आप जैसे जिनकी इच्छा है हम कहीं जाकर एक शामिल हों, अपना विरोध दर्ज करें, हमें भी बल मिलेगा, हमारी जो विचार हैं, हमारी जो शक्ति है वो भी कहीं जाकर मिलेगी, तभी तो आगे बढ़ेंगी ये बातें। साथ ही भाई ये कांगड़ा वाले मंदिर का भी उठाओ विषय, जो भी हिमाचल का भाई है, इसके बारे में भी भाई वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को अवगत कराओ। अब वो तो अवगत होंगे, लेकिन भाई बल मिले उनको भी, तो कोई आगे आए इसको भी करे। और अभी आगे आगे नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रे जब आ रहे हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट देखो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो आपने हर साल देखा होगा कि नवरात्रे में कुछ विधर्मी गरबा में घुसते हैं। वो लोग घुस रहे हैं जो मूर्ति पूजा को हराम बताते हैं, पर मूर्ति पूजा के उत्सव में जाना उनके लिए हराम नहीं है, क्योंकि हरामी किस्म के लोग ऐसे ही होते हैं, दोगले, जो हराम सब कुछ उनके लिए हराम है, लेकिन वो खुद हरामबंदी करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ भाई जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे डांडिया गरबा उत्सव, भाई वो भी ध्यान रखें। अभी कुछ ही दिनों बाद, 10-12 दिन के बाद ये नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे, तो कुछ नियम अपने सख्त रखें और भाई सिक्योरिटी टाइट रखें, ऐसे भी धर्मियों को ना घुसने दिया जाए, क्योंकि वो भी वहाँ पर कोई आस्था लेकर तो आते नहीं है, उनकी आस्था है ही नहीं। और इतने आस्थावान है, इतना ही गरबा से प्रेम है उन्हें, तो भाई धर्म बदल के आ जाओ, अपना नाम बदलो, धर्म बदलो, और उसका प्रमाण पत्र लेके आओ कि हम हिंदू धर्म में वापस आ गए हैं, तब उनको एंट्री दो। क्योंकि साथ ही गरबा डांडिया खेलने वालों से और ऑर्गेनाइजर से भी मेरा एक प्रार्थना है, भैया ये तरीका है ना, भक्ति का तरीका नहीं है। तुम वहाँ बॉलीवुड के अश्लील गाने चला के गरबा डांडिया खेल रहे हो, ये ना तो भक्ति है, ना ही आराधना है, और ना ही आस्था है, ये सिर्फ भोंडापन है। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, कोई भक्ति भावना से नहीं जा रहे हो। भक्ति भावना अगर आप में होगी ना, ऑर्गेनाइजर में भी और खेलने वालों में भी, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज का तरीका ऐसे होना चाहिए, माता की प्रतिमा बड़ी सी बीच में रखी हो, भजन चल रहे हों, उन पे डांडिया खेला जाए, एक और सिर्फ पुरुष खेलें पुरुषों के साथ, दूसरी ओर सिर्फ महिलाएं खेलें महिलाओं के साथ। ये भोंडापन बंद करो, ये सही नहीं है, ना ये भक्ति है। बस ये सिर्फ और सिर्फ अपने भक्ति भावना आस्था का उपहास कर रहे हो तुम, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमारे जो सांस्कृतिक वैल्यू है उसको नष्ट कर रहे हो, नष्ट करने में तुले हो। तो जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं भाई, इनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, और जाने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की डिमांड होगी ना ऑर्गेनाइजर, वैसे ऑर्गेनाइजर भी वही काम करेगा। पर तुम ही जाके उठा के 2 डंडे और वहाँ जाके कुल्ले मटकाने लग जाते हो, तो ऑर्गेनाइजर तो गाने ही चलाएगा, और तुम्हें भी गाने का आनंद ले रहे हो, तो ये भोंडेपन के अलावा कुछ नहीं है। अब जब हमारे जैसे फिर कहीं जाके वहाँ विरोध कराएंगे, तो तुम फिर बोलोगे ये तो बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, ये तो नफरती हैं, ये हमारे उसको रोक रहे हैं। पर काम तो तुम इसी टाइप के कर रहे हो, अपने आप ही सुधर जाओ। फिर हमारा सर घूमेगा, हमारा सर फिरेगा, बुद्धि फिरेगी हमारी, तो फिर तुम शिकायत कराते घूमोगे, थाने में जाओगे, ये नफरती लोग हैं। हम नफरती नहीं है, तुम बना रहे हो हमें, क्योंकि तुम कृत्य ऐसे कर रहे हो कि हमें तुमसे नफरत हो। तो इस टाइप के कृत्य मत करो, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी संस्कृति को बचा के रखो। तो क्योंकि एक बात है, अगर आप सोचो आपकी सारी स्मृतियाँ, मतलब आपकी याददाश्त को उड़ा दूँ मैं, और आप खड़े हो समाज के भीतर, आपको पता नहीं है क्या देखना है, क्या ये क्या चीज़ है, कुछ है, आपको मैं जहाँ मर्जी मोड़ लूँगा, आपको वही ठीक लगेगा। धर्म अधर्म की तरफ, विनाश की तरफ, जहाँ मेरी इच्छा करी वहाँ ले जाऊँगा। इसी प्रकार हमारा जो इतिहास, हमारी जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ है ना, वो हमारी देश को चलाने के लिए हमारी याददाश्त है, स्मृतियाँ हमारी। अगर हमारी सांस्कृतिक वैल्यूज़, हमारा इतिहास है, हम नष्ट कर देंगे ना, उसको भूल जाएंगे, तो हमें विधर्मी फिर जहाँ मर्जी मोड़ ले जाए वहीं चले जाएंगे, वही ठीक लगने लग जाएगा हमें, और हम भी विधर्मी बन जाएंगे। तो इस बातों को समझो, ये नहीं कहीं भी उठा के, अगर तुम्हें भाई एंटरटेनमेंट करना है, नाचना कूदना है, तो अपने घर में चलाओ, अपने लोग दोस्तों को बुलाओ और वहाँ करो ना, बंद कमरे के भीतर या खुले में, जहाँ तुम्हारी इच्छा है, खूब नाचो कूदो, दारू पियो,
भक्ति भावना के नाम पर ये अश्लीलता क्यों? बॉलीवुड के गाने तो बैन होने चाहिए डांडिया में, और ये भक्तों की मांग होनी चाहिए। पर तुम तो वहाँ पर जाके, तुम्हें तो वहाँ पर अली फिलहाल खेलना है, वहाँ पर जाकर प्यार मोहब्बत के गाने सुनने हैं, आइटम नंबर सुनने हैं, तो गलती तुम्हारी है। और विदर्भी भी वहाँ पर घुस रहे हैं विधर्म करने के लिए, लव जिहाद करने के लिए, तो उनको कौन रोकेगा? जब तुम ही एंटरटेनमेंट के नशे में डूबे हो तो उनको लेके भी तुम ही आते हो ना। तो आसपास दो चार लोग ध्यान रखेंगे कौन है कौन नहीं है, तुम ही ना लात मार दोगे इसके, तो किसी और सिक्योरिटी की आवश्यकता ही ना है। पर तुम्हें अपने नशे से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो बस पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट का नशा लग रहा है, उसमें डूब कर सब भूल जाते हो। और हज़ारों तरीके एंटरटेनमेंट करने के, वहाँ करो ना जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को वहाँ घुसेड़ कर अन्यथा वही अनर्थ करते जा रहे हो। सिर्फ डांडिया में नहीं है ये, जो जन्माष्टमी पे भी देखा है मैंने, इस प्रकार के ही भोंडे गीत बना रखे हैं, उन पे राधा कृष्ण को बना के वो नचवा रहे हैं। ये सब गलत है, ये सब अपने धर्म की हानि कर रहे हो, अपनी संस्कृति और अपना उपवास उड़ा रहे हो तुम, और कुछ नहीं। तो भैया अंत में वही एक बार फिर विषय पे आता हूँ, जो प्रसाद वाला विषय हुआ है, इतना बड़ा धोखा और एकदम चोट आघात करा गया है हिंदुओं की आस्था पे, इसके विरुद्ध भाई कोई संगठन आगे आओ और रोड पावर दिखाओ। सरकार जब मानेगी तुम्हारी बात, जब तुम आके कुछ बात रखोगे। कम से कम हिमाचल के हिंदुओं से सीख लो, उन्हीं के तर्ज पे उन्हीं को फॉलो कर लो। सरकार कोई भी हो, सारी एक जैसी हैं, ये सब प्रेशर में काम करती हैं, तो प्रेशर डालना सीखो, अपनी बात मनवाना सीखो। कोई गलत नहीं मनवा रहे हो, देश के प्रति धर्म के प्रति अपना प्रेम दिखाओगे, उसके लिए कुछ मांगोगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। डरो मत उसके लिए, कुछ बलिदान भी देने पड़ेंगे तो दे देंगे हम, बलिदान दे दे के ही हमने पूरे विश्व में अब तक हमारा ही उदाहरण है कि हमारे हिस्से जरूर गए हैं कुछ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमारे तो हिस्से थे। हमारी कुछ लोग लड़े हैं, कुछ नहीं लड़े। जो जितने लड़े उन्होंने आज जो हिस्सा बच रहा है उन्हीं की देन है। जो नहीं लड़े, जो गद्दारी कर गए, उन्हीं की देन है कि ये टुकड़े हो गए। एकजुटता होती तो ये भी नहीं होता। तो अब तो ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है, इसको बचा लो, अपनी संस्कृति को बचा लो, ना तो भागने के लिए ज़मीन छोटी पड़ जाएगी, 3 तरफ फिर समुद्र ही है, उसमें छलांग मार देना, फिर यही अंतिम विकल्प होगा। बच्चे तुम्हारे भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी सोच लो। निजी स्वार्थ है ये हम सब का। अब ये देश स्वार्थ नहीं, देश का नहीं है अब ये निजी स्वार्थ है। अगर अपने परिवार की सोच लो, कम से कम ज़्यादा दूर नहीं है वो समय। अगर अभी भी नहीं चेते ना, अभी भी नहीं जागे, तो हाथ से बात निकल गई, फिर समुद्र में कूदना, या तो स्वयं भी अपना टोपी लगा के, या अपना क्रिप्टो करेंसी 2 बोरी चावल की लेके और अपना धर्म बदलने, और फिर विधर्मी बन जाना। यही 2 ही विकल्प बचेंगे। तो भाई ठीक है, अगर मेरे भाई बातों से सहमत हो, अच्छा लगे हो कुछ, कमेंट करो, शेयर करो, इस कड़ी को आगे बढ़ाओ। और भाई 2 भाई जुड़ो, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के विचार साझा करो। और कुछ हो सकता है, ये 0 FIR वाला तो सिस्टम बेकार है। बेकार इसलिए है क्योंकि भाई हर आम आदमी पार्टी जो अपने परिवार को पाल रहा है, आम आदमी पार्टी कह रहा हूँ, उसका तो अलग ही नाजदार है। आम आदमी जो अपने परिवार को पाल रहा है, वो 0 FIR करा के कब तक धक्के खाएगा इतनी दूर जाके? उसको खर्चा भी वो कहाँ से लाएगा? आप काम छोड़ के कैसे जाएगा? तो कुछ ऐसा हो कि ऐसा कुछ विकल्प दो कि हर आदमी अपनी भागीदारी, अपना विरोध दर्शा सके, और इसको एक बड़ी कानूनी लड़ाई बनाओ और एक सरकार पर प्रेशर डालने की लड़ाई बनाओ। और इसके लिए विरुद्ध भाई हमारे धर्मगुरु भी है, जो AC में बैठ कर वहाँ 2-2 क्विंटल के हो रहे हैं और काजू बादाम खा खा के बस नारे लगाने के रह रहे हैं। बाहर आओ, ना तो फिर धर्मगुरु भी तुम किसी और धर्म के मजहब के बनोगे कुछ दिन बाद, ऐसा लग रहा है मुझे तो ठीक है भाई, अंत में एक बार जय श्री राम पुनः आपको। और भाई प्रार्थना रहेगी कि भाई अपनी आवाज़ उठाओ और विरोध करो। जय श्री राम।